पहले नासा, रूस, चीन और अब भारत। आखिर क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है पूरी दुनिया? और क्या है चंद्रमा से छुपे वह काले राज जो स्पेस एजेंसियां हमसे छुपा रही है? जानेंगे धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों, भारत से छोड़ा गया चंद्रयान 3 कुछ ही दिनों में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और वहीं रूस का लूना 25 भी चांद की तरफ रवाना हो चुका है। जबकि साल 2024 में नशा भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों को मतलब एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन करने वाला है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इन सभी को चांद पर ऐसा क्या दिख गया जो चारों ओर चांद पर सबसे पहले पहुंचने की होड़ लगी हुई है। और इसी के साथ चांद से जुड़े कुछ और रहस्य के बारे में भी आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जानेंगे पृथ्वी से चांद तक के सफर की कुछ रोमांचक और खास बातें। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास कुछ ही डिस्टेंस में हम चांद पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से पहुंचने में हमें 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की तरफ जाने का अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें वह पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर चांद की ओर एक लंबे रूट से बढ़ेगा और इसी प्रकार चांद के चक्कर लगाते हुए लैंडिंग करेगा। हालांकि इस रास्ते के काफी फायदे तो है, लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाना पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी और यह रास्ता लगभग 30 लाख किलोमीटर का होगा। और वहीं रूस और अमेरिका वाले रास्ते से देखा जाए तो उस रास्ते से चंद्रमा पर जाने पर हमें 4 से 5 दिन लगेंगे। जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतार देता है तो बाहर आने से पहले उनको स्पेस सूट पहनना पड़ता है। चांद पर काफी पतला वातावरण है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, इसीलिए सांस लेने के लिए एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से सांस लेते हैं। और इसके बाद जब आप चांद की जमीन पर कदम रखोगे तो आप खुद को काफी हल्का महसूस करोगे। दरअसल चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती से 6 गुना कम है, इसीलिए पृथ्वी पर अगर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर आपका वजन सिर्फ 10 किलोग्राम हो जाएगा। इसी वजह से शुरुआत में कदम रखते हुए आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हैं। इसीलिए चांद की जमीन पर एस्ट्रोनॉट्स संभल कर कदम रखते हैं। और अब बात करें चांद की जमीन की, तो यह जमीन हमारी पृथ्वी की तरह समतल नहीं है, बल्कि चांद की जगह ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ जगह जगह पर चट्टाने, पहाड़ और बड़े बड़े क्रेटर मतलब गड्ढे हैं। और चांद पर ये बड़े बड़े गड्ढे शायद चांद पर गिर रहे उल्का पिंडों की वजह से बने हैं और ये 100 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक बड़े हैं। और वहीं चांद की मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क और लगभग सीमेंट के जैसा होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन न होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान बन जाएंगे, जिस वजह से चांद पर कदम रखने वाले सबसे पहले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के कदमों के निशान आज भी है। और यह सब करने के बाद जब आप अपनी नजर को ऊपर की ओर उठाओगे तो आपको वहां से हमारी पृथ्वी नजर आएगी, मतलब जैसे हम पृथ्वी से चांद को देखते हैं इस तरह चांद की जमीन से हमें पृथ्वी भी नजर आएगी। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद हमें छोटा दिखाई देता है और चांद से देखने पर हमें पृथ्वी काफी बड़ी दिखाई देगी, जो कि देखने में किसी सपने से कम नहीं होगा। और वहां से धरती की खूबसूरती देखकर आप बहुत खुश हो जाओगे। दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि स्पेस के सभी ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है और अच्छी बात यह है कि धरती की ग्रेविटी इन उल्का पिंडों को अपने पास नहीं आने देती और इन्हें साइड में धकेल देती है, या फिर धरती का एटमॉस्फेयर इनको धरती के अंदर आने से पहले ही जलाकर राख कर देता है। और वहीं देखा जाए तो चांद की मैग्नेटिक फील्ड धरती के मुकाबले काफी कमजोर है, इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। तो अब ऐसे में कोई भी उल्का पिंड गिरकर आपको कुछ ही सेकंड में मौत के घाट उतार सकता है। इसीलिए आपको उल्का पिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से संपर्क बनाए रखना होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि चांद पर आप अपने किसी दोस्त या लाइफ पार्टनर के साथ जाकर वहां गप्पे लड़ाओगे, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद की जमीन पर साउंड वेव्स काम नहीं करते हैं। मतलब अगर आप अपने साथी को कुछ बोलोगे तो वह आपके होंठ तो हिलते हुए देखेगा, लेकिन कुछ सुन नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी खुद की आवाज भी नहीं सुनाई देगी और आपके साथ बिल्कुल ऐसा होगा मानो जैसे किसी ने आपको मोबाइल की तरह साइलेंट मोड पर डाल दिया हो।
हालांकि एस्ट्रोनॉट्स चांद पर एक दृश्य स्पेस सूट पहनते हैं जिसमें साउंड आने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है। साथ ही इन्हें एक माइक्रोफोन वाली हेडफोन पहनाई जाती है जिसकी मदद से यह अपने साथी और कमांड सेंटर की आवाज को सुन सके। और दोस्तों, जब चांद पर आप अपने काम को पूरा करके सोने जाओगे और जब सोकर उठोगे तब आपको सुबह के वक्त आसमान में सूरज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि चांद को सूरज का एक चक्कर लगाने में 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है, यानी कि वहां का एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। और क्या आपने कभी इस चीज को नोटिस किया है कि हमने आज तक चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा देखा है जो कि हमें पृथ्वी से अपनी तरफ दिखाई देता है, और जो इसके पीछे का हिस्सा होता है वह हमने आज तक नहीं देखा है। तो अगर आप अपने स्पेसक्राफ्ट की मदद से चांद के उसी पिछले हिस्से पर उतरोगे तो आपके साथ काफी खौफनाक चीजें हो सकती है। और इसके बारे में वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि भूतकाल में यानी पास्ट में वहां पर कोई एलियन सभ्यता बसी हुई थी और हमारे भारत के चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज भी की थी, जो कि इंसानों के जीवन के लिए काफी जरूरी है। और क्योंकि चांद हमारी पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए फ्यूचर में वहां जाकर बसना हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसी अपनी दिलचस्पी दिखाती है। तो दोस्तों, अगर भविष्य में आपको मौका मिले तो क्या आप चांद का सफर करना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, और अब आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो कि इस वीडियो को लाइक और आगे आने वाली ऐसी ही स्पेस से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मुंडा को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।